नमस्कार, मैं हूं सिंह साहब कमल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कमल मंत्रा। आज मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उन्हें इतनी इम्पोर्टेंट जो है एक चीज़ बताने जा रहा हूं, एक मुद्दा आपके सामने रखने जा रहा हूं जो इंसान के लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको देखना और इस पर अमल करना, ये दोनों ही ज़रूरी है। सच बताऊं तो जिस समय मैं एक क्षेत्र था उसमें खेत जो इस समय अप्रैल का महीना 2025 चल रहा है और अप्रैल का समय है। इस अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। गेहूं जब कटता है तो इस समय बड़ा धूप लोगों को लगती है, जो लोग खेतों में काम करते हैं, गेहूं की कटाई करते हैं। तो गेहूं की कटाई कौन करता है? सब जानते हैं कि किसान करता है। किसान कितनी मेहनत करता है। वो गर्मी ही नहीं बल्कि सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, अन्य अलग अलग समय पे वो खेतों में काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और इस मेहनत का अगर उन्हें फल ना मिले तो ये बहुत ही दर्दनाक वाली बात होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है? वो है पानी। पानी की समस्या हिंदुस्तान में कई जगहों पर देखने को मिलती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में जो समस्या लोगों के लिए आती है वो मैंने, सच बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा। अपनी आंखों से क्या देखा? मैं जब खेतों में गया लोगों से पूछने के लिए, लोगों को देखने के लिए कि कैसे किस तरीके से लोग खेतों में काम करते हैं, और मैं जाता रहता हूं अक्सर, जो है मैं किसानों के बीच में जाता रहता हूं। किसानों के बीच मैं गांव में ही नहीं बल्कि उस जगह पे जाता हूं जिस जगह पर वो लोग काम कर रहे होते हैं, खेत के अंदर जो काम कर रहे होते हैं। मैं वहां पर जाकर के मैं उनकी हालत को पूछता हूं, उनकी जो समस्या है उसको जानता हूं। और उस समय जिस समय वो काम कर रहे होते हैं उस समय उन पर क्या गुजर रही है, उनके साथ क्या उन्हें क्या महसूस हो रहा है उस समय, वो मैं उनकी थाह लेने की कोशिश करता हूं। उनकी आत्मा की आवाज को समझने की कोशिश करता हूं। और एक दिन जब मैं उन लोगों के बीच में गया तो मैंने देखा कि लोग अपना खेत काट रहे थे। देखो, अभी मैं खेतों में बैठा हुआ हूँ। ये गेहूं की फसल है, इस पर मैं बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि पूरी खेत के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे भी धूप लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है। और मैं जिस दिन आया था अ, और मैं जब उनके बीच में आया था तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि भैया आप लोग किस तरीके से फसल को उगाते हैं और एक फसल को उगाने के लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं जो ये सब चीज़ जान पाता, मैं मतलब ये मुझे लगता है मुझे 1 घंटा ही बीता होगा कि मुझे प्यास लग गई। और ऐसी प्यास लगी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उन लोगों से कहा कि भाई मुझे पानी प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा जी मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि पिला दीजिए। कह रहा नहीं, हमारे पास अभी नहीं है, हमें लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कहाँ से लेके आना है? कहता है जी वो पानी तो बहुत दूर मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा छोड़िए, आप मुझे पानी छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आपको परेशानी होगी और मैं ले आता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। कह रहा आप नहीं ला पाएंगे। मैंने क्यों? क्योंकि पानी बहुत दूर है। तो मैंने कहा मैं नहीं ला पाऊंगा, पानी बहुत दूर है। तो आप लोग तो कंटिन्यू यहाँ पर रहते हैं। तो उन्होंने बताया, सच बता रहा हूँ कि जो आप जानेंगे ना, जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीरियस सच बता रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि वो जिस तरीके का पानी पीते हैं उस दौरान, तो ये बहुत ही दर्दनाक, मेरी रूह कांप गई कि एक ट्यूबवेल, हालांकि ऐसे मौसम में लाइट का यहाँ पर बड़ा मारी मारी रहती है, लाइट आती नहीं है। और जब लाइट आती है, थोड़ा बहुत पानी चलता है तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक है। और वो कई कई दिनों तक लाइट नहीं आती है। जब उनको पानी की प्रॉब्लम होती है तो दूर दूर अगर कभी खेतों में जाना हो, मतलब गांव से आते हैं तो वो पानी ले आते हैं, वो जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन कितना पानी ला पाएंगे? लेकिन यहाँ पर जैसे ट्यूबवेल होते हैं, किसी किसी की एक यहाँ पर कुंडी बोलते हैं जिसको सीमेंट का गड्ढा बोल देते हैं। तो उस गड्ढे के अंदर वो मतलब पानी कुछ लोग भर देते हैं, वो कई कई दिनों का पानी हो जाता है, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। और जो जंगल, यहाँ पर देखा जंगल है, तो जंगल के लिए फिलहाल मैं दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर बहुत सारे वो घूम रहे हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि ये एक बार जो है उधर जो नीलगाय घूम रही है उनको दिखाएं। देखिए ये नीलगाय आपको तो देख रही होंगी, बहुत सारी नीलगाय यहाँ पर घूम रही हैं और बहुत सारे जानवर। अभी तो ये दिन है,
देखा आपने कितनी सारी नीलगाय यहाँ पर घूम रही हैं। ये जानवर जो है, और यहाँ पर जो मतलब खेतों में घूमने वाले जितने भी जानवर होते हैं वो भी पानी उसी कुंडी में पीते हैं। वो लोगों उन्होंने बताया कि हम इसी कुंडी में से पानी पीते हैं, गंदा पानी है। तो सच बता दूं, मैं इतना मुझे बुरा लगा कि यार एक किसान इतनी मेहनत करने के बाद उसे पानी ना मिले, कितनी मतलब दर्दनाक बात है। सीरियसली आप समझिएगा। एक मैं अपने सभी दर्शकों को कहूँगा कि इस चीज को एक बार सोचिए कि किसान किस तरीके से खेतों में काम करता है और वो किस तरीके की जिंदगी जीता है। इसके बाद अगर उसे अपना मेहनताना ना मिले, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जो है अपनी फसल का रेट नहीं मिल पाता, सरकार से हम लड़ पाते नहीं है, प्रशासन से हम लड़ नहीं पाते। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है, उनके साथ मारपिटाई होती है। लेकिन क्या करें, हमें खाना खाना है, बच्चों को पालना है, तो हमें ये सब करना ही पड़ता है। अब जो है जिसने हमें ज़िंदगी दी है वो हमारी ज़िंदगी को आगे बचाता है और वही हमारी ज़िंदगी को चला रहा है। तो सच में बहुत दर्दनाक कहानी थी ये। और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं उन लोगों के पास गया तो उन लोगों ने क्या कहा, सुनिए, मैं सुनाता हूँ। क्या नाम है आपका? राजेश पाल। राजेश पाल। हाँ राजेश जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। आप बहुत यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, ज़रा एक बार दिखाइए कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं तकरीबन सभी लोगों से एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे ये जो समय है एक तरीके से अप्रैल का समय है जी सर, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मुझे पसीना आ रहा है, आपको भी पसीना आ रहा है, लेकिन धूप पड़ रही है, ठीक है जी सर, गर्मी लग रही है, धूप का मतलब ही गर्मी है। जी। और इतनी गर्मी में आप लोग खेती किसानी काम कर रहे हैं। इस समय गेहूं कटने का समय है, जी जी गेहूं की कटाई चल रही है। और मैंने देखा कि मैं यहाँ पर आया तो मुझे पानी नहीं मिल पा रहा था। सबसे बड़ी समस्या मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं खेतों में आया यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे पानी नहीं मिल पा रहा था यहाँ पर। मुझे अभी भाई ने ला करके कहीं से पानी पिलाया है। तो ये जो है आप लोग, आपका तो डेली का काम है, तो जो आप इस तरीके से कैसे मतलब मैनेज कर पाते होंगे, पानी कैसे पीते हैं, यानी प्यास लोग लगती कहाँ जाते हैं? जी सर, एक तो मजबूरी है, हमारा काम है हाँ खेतों का, गेहूँ नहीं काटेंगे खाएंगे क्या? बिल्कुल सही बात। ठीक है सर। और फिर बिजली की समस्या सरकार को देखना चाहिए इस चीज़ को कि यहाँ लोग प्यासे रह रहे हैं, दूर दूर से पानी ला रहे हैं, कीड़े मकोड़े कुंडियों में जो ट्यूबवेल हमारे यहाँ उनमें निरे कीड़े हैं, पानी प्यासे मर रहे हैं यहाँ। मैंने देखा कि एक यहाँ पर जो ट्यूबवेल है उसमें एक जानवर पानी पी रहा था, उसी में से लोग भर भर के यहाँ। जी सर, जानवर तो ऐसा है कि घूमते रहते हैं, जंगल है यहाँ, तो जंगल है, तो जंगल में यहाँ कोई देखने को नहीं मिलता है, तो पानी पी जाते हैं। बिल्कुल। फिर 2-2 किलोमीटर पे गांव है, 1-1 किलोमीटर लगभग, तो नल की कहीं व्यवस्था नहीं है, कहीं चगर रोड पे, कहीं सरकारी ट्यूबवेल, कहीं सरकारी हैंडपम्प कहीं हो। और कुंडियाँ हैं, जो कुंडी में जो पानी है उनमें तो कीड़े मकोड़े रहते हैं। हाँ। इच्छा नहीं चलती है सर कि बीमारी तो वैसी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बड़ा मतलब कहते हैं ना एक तरीके से शरीर में, यानी इतनी मेहनत करने के बाद, और अगर आप इस तरीके से पानी पीने को नहीं मिलेगा, और पानी मिलेगा तो आपको गंदा पानी मिलेगा, और फिर उस पानी पीने से आपको कोई बीमारियां फैलती हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो मतलब, और इसके बाद भी अगर, तो इसके लिए आप अगर मतलब सरकार कोई यहाँ पर ऐसा बोल रही है जैसे हैंडपम्प लगा देते हैं कि जगह जगह, सरकार ने ऐसा कोई हैंडपम्प नहीं लगाया? नहीं, कोई नल नहीं है, कोई आस पड़ोस कई किलोमीटर पे कोई पंप नहीं है। लाइट नहीं आती है? लाइट भी नहीं आ रही है? लाइट नहीं चल रही है, लाइट भी नहीं है। देख रहे हैं गन्ना है, ये सब गन्ना गड़ा हुआ है, सूख रहा है। ये गन्ने का खेत है, इधर गन्ना बोया है, ये सारा मतलब गन्ना सूख रहा है, लाइट नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आपसे ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है, देखो हर परेशानी एक तरफ है, लेकिन आदमी रोटी खाने के लिए एक बार को भूखा रह जाए तो चल जाता है, लेकिन प्यासा रहना
बहुत ये तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। व्याकुलता हो जाती है, बहुत एकदम मुश्किल है, इंसान जी, व्याकुल जी, हो जाता है। व्याकुल। मैं व्याकुल हो गया, मैं काफी टाइम से पानी देख रहा था। बड़ा बड़ा धन्यवाद मैं तो उनको कहूँगा भैया को कि उन्होंने पानी ला करके मुझे पता नहीं कहाँ से पानी ला करके पिलाया जी, ठंडा जी, पानी। जी। ठीक है, बहुत दूर से लेके आए हैं। जी बहुत दूर से लेके आए हैं, कम से हाँ, कम किलो। और वो हमारे लिए लेके आए ना, तो वो जी सर। आप लोग तो यहीं से हाँ, पी लेते बताते हैं। नहीं, हाँ जी सर। तो ये पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ हाँ, पानी की बहुत समस्या है, सरकार को सोचना चाहिए। हाँ? ये आगे बढ़ो। हाँ, हमारे मैं- पान सिंह हाँ। भाई बोल रहे हैं। अच्छा, ये मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे तो पानी के बारे में तो सरकार को भी सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ 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 हाँ। अच्छा, इसके बाद जो है जैसे माने चलो कि अब ये गेहूँ आपकी कटाई जैसे हो रही है, या वो खेत आपका है, मेरा है, किसी और का, जिसका भी है, अपना खेत काट रहा है, जैसे भी कर रहा है। अब इस खेत की जो कटाई करने के बाद इतनी मेहनत, यानी इतनी मेहनत प्यासे रह करके जो इंसान काम कर रहा है, उसकी कितनी मेहनत होती होगी खेत काम करने में, ये तो कोई भी समझ सकता है। लेकिन उसके बाद अगर उस फसल का रेट ना मिले, वो तो किसान ही आदमी जानता है कि कितना मेहनत करता है, उसके बाद भी मतलब फसल का कोई वैसे दाम, अच्छा दाम नहीं मिल पाता है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि उसका अच्छा अरे रेट सब मिलना चाहिए। सब तरीका से सर, किसान भाई मर रहा है सब तरीके से। उस समय 3000 रुपये क्विंटल गेहूँ है, अब गिरा दिया। काटते काटते भूखे प्यासे मतलब काट रहे हैं, वही हमें फायदा नहीं मिल रहा है इस चीज़ से। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के तो बड़ा मतलब दिक्कत है। जैसे अब मान के चलो किसी के पास जमीन थोड़ी है, किसी के पास ज़्यादा है, और अगर उसको फसल का दाम रेट सही नहीं मिल पाएगा, तो फिर तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। आज बहुत आती है, ऊपर ज़्यादा से इतनी व्याकुलता, प्यास प्यास से होती अरे है। सर मतलब सरकारी में ही पढ़ पाएंगे थोड़े बहुत, जो भी पढ़ेंगे बच्चे, मगर प्राइवेट में और इंग्लिश मीडियम में नहीं बच्चे पढ़ चलो, पा रहे एक हैं, किसान क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास। बिल्कुल, किसान होने के नाते अगर आप थोड़ा सा अगर सरकार को कोई सजेशन देना चाहें, तो सरकार को फसल को लेकर के और जी। पानी को लेकर के, मैं और चीज़ों के बारे में तो बहुत समस्या तो बहुत है, लेकिन इन पे आप क्या कहेंगे थोड़ा सा अगर कहें? चक्कर रोड है, कहीं कहीं चौराहे हैं, हेड पंप लगवा दिए जाए, नल भी लगवा दिया, जिससे मतलब जो मतलब आने जाने अप्रैल वाला का को, हाँ। अप्रैल का जो महीना चल रहा है, इसमें गर्मियों में सब बच्चे सब काटते हैं अपने मतलब गेहूं वगैरह काट रहे हैं, तो उन्हें पानी शुद्ध मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये कुंडियों में ये ट्यूबवेल हैं, यहाँ पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, हाँ। क्योंकि लाइट नहीं आ रही, उसमें कीड़े बिल्कुल। मकोड़े जंगल मतलब जानवर भी पी जाते हैं। बात सही है, ये चीज़ है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, फसल का दाम फसल का दाम उस समय, अब फसल का दाम कुछ नहीं खुला है अभी, 2000 से नीचे ही रहेगा गेहूँ। मगर लेकिन ये सरकार कम को है, इससे संतुष्ट जब नहीं किसान है। भाई के पास गेहूं नहीं रहा, तो सरकार ने 3000 कर दिया। समझ रहे? अब इस समय गेहूं है तो सरकार मध्य गिरा के लेगी। कुल मिला के है कि जो फसल का रेट मिलता है उससे किसान संतुष्ट नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ? पानी को लेकर के आपका क्या मतलब है कि भाई अगर पानी हमें, अगर किसान आदमी जो खेत में काम कर रहा है या मजदूर काम कर रहा है, तो उसके लिए पानी तो मिलना ही चाहिए, उसका पहला अधिकार है पानी पर। पानी तो जरूरी है ना, उस टाइम पे पानी अगर आदमी को मिल जाता है, उसका ज़िंदगी मतलब सही से बिल्कुल। रहेगा। भैया, आप क्या कहेंगे? आप भी बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं, मतलब आपको प्यास नहीं लगती? प्यास तो सबको लगती है भाई साहब। यहाँ कहीं ये पानी कुंड में पी तो रहे हैं, गंदो जानवर बाउंड पी रहे हैं भाई, में हम पी रहे हैं, कहाँ जाए? सही कह रहे हैं आप, और ये बहुत ही शर्म की बात है सच में कि और ये बात मैं यहाँ पर खेतों में आया, मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार जाकर के किसानों से बात करता। ज़्यादातर मैं किसानों से बात करता रहता हूँ, और भी जगह में गया हूँ और भी जगह मैंने बात की है, लेकिन यहाँ पर आज मैं आया हूँ तो काफ़ी दूर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और पानी मेरे पास नहीं था, तो मुझे प्यास लगी। आज मुझे महसूस हुआ कि पानी मेरे साथ ये हालत एक दिन में हुई, इन लोगों के साथ क्या हालत होती होगी। कंटिन्यू रोजमर्रा की जिंदगी में पानी नहीं मिल पा रहा है, काम करते पे पानी नहीं मिल पा रहा है। 2-3 दिन आप पीते भर के पानी, मान लो मिलता है कहीं ना मिलता है। हाँ। 2-3 दिन आप पानी मिलता है, पीते भरे हुए खेत में कुंडे में क्या करें? मैं तो सरकार से यही विनती करूंगा कि भैया किसान की थोड़ा सा सुनो, उनकी फसल का दाम अच्छा कर दो और उनके लिए थोड़ा पानी की व्यवस्था कर दो खेतों में। आपने गांव के अंदर अभी फ़िलहाल जो मोदी सरकार है उनका चलो धन्यवाद है कि भाई गांव में उन्होंने टंकियां लगाने की कोशिश करी है, गाँव में लेकिन पानी परेशानी बहुत है। गांव में आदमी जो पानी नल का साधन है वो भी उखड़ना चाह रहा है। गाँव में परेशानी बहुत है पानी की।
गांव के अंदर भी परेशानियां हैं अभी, हालांकि क्या नाम है, कई जगह टंकी बनी है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम बहुत है वो लोगों भी को। उखेलना चाह रहा है आदमी, या कहता है कि कैसे वगैरह कहीं से गड़बा, किसी कब्जा है गड़वाने, किसी को नहीं है। हाँ, बात सही है। वो भी चाहता है कि जो पानी को जिन्हें प्यासा रखो यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज़ है कि खेतों में पानी नहीं मिल पाता है, बहुत प्यास लगती है, और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि खेतों के आसपास जगह जगह पर इनको हैंडपम्प लगाने चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और एक पानी की नहीं, पानी तो सबसे मेन मुद्दा है, सबसे मुख्य ज़रूरत है जो कि होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों को मतलब सरकार को सोचना चाहिए। उद्योगपतियों के लिए सोच रहे हैं, गलत बात क्या है नहीं है मुझे नहीं, मैं इस पर नहीं बोलूँगा। फिलहाल तो ये है कि किसानों के बारे में और मजदूर के बारे में सोचना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। अपने नेताओं को बोलना चाहिए कि वो गांव-गांव जाकर के सबसे पहले उन लोगों से जाकर के पूछें, उनकी परेशानियां जानें। इनकी परेशानियां यही जान सकते हैं, और हमारे जैसा जो वीडियो के माध्यम से जो अपने ऐसी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, शायद हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपना काम कितना कर रही है ये तो वो खुद एनालाइज करे, और ये लोग जो है बता रहे हैं कि उनको कितनी परेशानियां हो रही हैं। धन्यवाद। आगे मैं किसी दूसरे वीडियो पर बात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। देखा आपने, तो ये चीज है क्या नाम है, ये लाइव आपने देखा कि उन लोगों का क्या कहना था। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इसी तरीके से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर एक रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।